सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन मेरे चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज अपन बात करने वाले हैं एक नए क्वेश्चन के बारे में। तो एसक्यूएल सीरीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख रहोगे बाइनरी ट्री नोट्स करके क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये था बाइनरी ट्री नोट्स, जो कि काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपके डीएसए के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बाइनरी ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और एसक्यूएल क्वेरीज दोनों यूज़ हो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए अगर आप बात करो तो, और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जो क्वेश्चन बात करने वाला हूँ सो वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आप बोलोगे इंटरव्यूज़ में, वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है nth हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको कुछ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, आपको उसमें से nth हाईएस्ट सैलरी क्या है वो बतानी है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। कंसीडर आपके पास एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 100, सेकेंड वन इज़ 200, द थर्ड वन इज़ 300, ठीक है। अब nth हाईएस्ट n कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करनी है और बताना है कि nth हाईएस्ट सैलरी क्या थी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी पूछ सकते हैं, एम्प्लॉय नेम नहीं भी पूछ सकते हैं, वट एवर एक दूसरे कॉलम्स पे क्वेरी चलानी है या नहीं। बट अपना मेजर अगर अपने को nth हाईएस्ट सैलरी पता चल गई तो अपन बाकी चीज़ें पता कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब समझो करना क्या है। तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू हम बात करें सेकेंड हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है 300, सेकेंड हाईएस्ट इज 200, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। n इक्वल टू फर्स्ट बोल लें तो फर्स्ट पे अपना 300 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे n इक्वल टू अगर थर्ड हाईएस्ट बोलें तो अपना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर n इक्वल टू 4 बोलें फोर्थ हाईएस्ट, तो यार फोर्थ हाईएस्ट तो है ही नहीं कोई, तो अपने को क्या आउटपुट में रिटर्न करना है, अपने को नल रिटर्न करना है। तो क्लियर समझ में आ गया कि nth हाईएस्ट बतानी है, ठीक है, और 1 2 3 4 वट एवर इट कैन बी। और अगर वैलिड आपके पास आंसर नहीं है तो आपको क्या बोल देना है कि नल आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको लीड कोड पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, जाके ट्राई करना है। आप वीडियो पॉज कर दो, अब जाके ट्राई करना है, ठीक है। कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, अपनी अप्रोच डिसाइड करनी है, फिर वापस आके इसको देखना है कि यहाँ पे कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन का गो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आईडी और सैलरी दे रखी है, nth हाईएस्ट सैलरी आपको बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 2 दे रखा है, मतलब सेकंड हाईएस्ट क्या होगी, देखो फर्स्ट कितनी है 300, सेकंड इज 200। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव बेसिकली फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी, ओके। सो देयर कैन बी 2 अप्रोचेज वी कैन फॉलो। द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल अप्रोच इज, जो भी दिया है उसको शॉर्ट कर लो, लाइक ये दिया हुआ है, जस्ट शॉर्ट इट। इफ़ यू शॉर्ट इट 300, 200 एंड 100, ठीक है। अब शॉर्ट करने का क्या तरीका है, शॉर्ट करने का सीधा सा अपना एसक्यूएल मिल जाता है ऑर्डर बाई, ठीक है। आप ऑर्डर बाई क्वेरी चलाओगे, किस पे चलाओगे, सैलरी पे चलाओगे, और किस ऑर्डर में शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मैंने पहले बताया था DESC होता है, और असेंडिंग में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो ASC हो जाएगा, ठीक है। तो आपने डिसेंडिंग में शॉर्ट करा, फिर आपको क्या करना है, लिमिट कर देना है, ठीक है। तो मान लो आपसे बोला गया कि nth हाईएस्ट बोला गया, ठीक है। तो आपका क्या लिमिट कर देना, देखो nth हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, दिस वन, ठीक है। तो आप लिमिट क्या चला दोगे, लिमिट यहाँ से चला दोगे n-1, ऊपर से कितने आपको चाहिए n-1, ठीक। तो लिमिट चला दोगे आप n-1, और जो लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया, आप ऑर्डर बाई से यूज़ कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या होता है, यहाँ पे n-1 अभी काम नहीं करेगा लीड कोड पे आपका, ठीक है। तो अब सेकेंड मेथड क्या होता है, जो कि बहुत अच्छा है, क्वेरी, सब क्वेरी यहाँ पे आपको चलानी पड़ेगी। सो दिस इज़ वन सिंपल अप्रोच जो मैंने डिस्कस करा। अब दूसरा जो अप्रोच है वो कैसे होगा वो देखते हैं, हो जाओ। और ये बहुत अच्छा अप्रोच होने वाला है सेकंड अप्रोच, ठीक है। तो अभी वीडियो पॉज कर लो, अगर लग रहा है कि हाँ यू कैन सॉल्व इट बाय द सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में हम लोग सब क्वेरी से चलने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या, बिल्कुल सिस्टमैटिक चलेंगे, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक चलने वाले हैं। देखो यहाँ पे समझो एक टेबल के, चल जा भाई, ठीक है, चल गया। समझो एक टेबल के 2 रेप्लिकास टाइप से हैं, ठीक है, 100, 200, 300। एक रेप्लिका है 100, 200, 300, ठीक है। तो एक रेप्लिका एम्प्लॉय टेबल का उसका नाम हमने E1 रख दिया। दूसरे रेप्लिका जो है
उसका नाम हमने क्या कर दिया, कॉपी बोल सकते हो, E2 रख दिया, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इवन के हर एक रो को पकड़ेंगे और उसको इसकी हर एक रो से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको 100 से पकड़ा और इन सब से कंपेयर करा। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि E2 में ऐसे कितने रोज हैं जो इवन से बड़े हैं। तो पहले हमने इसको इससे कंपेयर करा, बड़ा है नहीं, इसको इससे कंपेयर करा, हाँ 200 बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, +1 हमको मिल गया कि अच्छा एक रो जो है वो इससे अभी तक बड़ा है इवन वाले के पहले रो जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड कंपेयर करा तो हमको 2 मिल गया, ठीक है। और अगर हमको nth निकालना था, मतलब सेकेंड निकालना था, ठीक है, तो सेकेंड के लिए क्या होगा 200, यहाँ पे 100 क्या है, दैट विल बी द थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट मतलब हमको यहाँ पे जो भी काउंटर आ रहा है, ठीक है, तो हमको n-1 करके इसके इक्विवेलेंट चेक करना है, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, देखो हमसे बोला गया सेकेंड हाईएस्ट बताना है, सेकेंड हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ 200, राइट, 200, तो उसके ऊपर कितने उससे बड़े होंगे, एक होगा, राइट। तो हमको ये पता करना है कि उससे ऊपर उसके कितने बड़े हैं, ठीक है। अब 200 के लिए सेम चीज़ करते हैं, देखो इसने इससे कंपेयर करा 100 से, तो काउंटर जो वो 0 रहा, ठीक। फिर 200 से 200 कंपेयर करा, 0 रहा, फिर 200 से 300 कंपेयर करा, काउंटर कितना हो गया 1। तो इससे क्या पता चला कि फॉर दिस 200 देयर इज 1 रो इन E2 फॉर विच बेसिकली इट इज लाइक देयर इज अ 1 रो विच इज ग्रेटर देन दिस वन, राइट। तो हमको चलिए एक रो इससे ऊपर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया। सिंपली 300 के लिए बात करेंगे तो हम तीनों में चेक करेंगे तो कोई रो नहीं मिलेगा, इसका मतलब 300 इज द टॉप हाईएस्ट, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेरी चलानी है। क्या क्वेरी चलानी है, एक इवन टेबल हो गया, एक इवन हो गया, ठीक है, इवन रेप्लिका हो गया, बस उसके हर एक रो को पकड़ के हमको कंपेयर करना है इसकी हर एक रो से और चेक करना है कि E2 में जो सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि E2 में जो सैलरी है, ठीक है, जो दूसरी वाली थी जिसके हर रो से कंपेयर हो रहा था, वो किससे बड़ी है, E1 से, ठीक है। और इसका काउंटर कितना होना चाहिए, कितने बार हो रहा है, मतलब ये E2 रो हमने पकड़ी, ये E1 पकड़ी, ठीक है, और E1 को एक उठाया, ठीक है, और कंपेयर करा कि भाई E2 ये वाला, फिर E2, फिर E2, फिर E2, तो ऐसे कितने काउंटर है, मतलब कितनी बार ये बड़ा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसका काउंट निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे nth हाईएस्ट बोला गया है, काउंट तो निकाल लिया, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि E2 में कोई चीज़ एक रिपीटेड हो तो उसको मतलब क्या होगा, मुझे हाईएस्ट उससे पता नहीं चल पाएगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे डिस्टिंक्ट कितनी सैलरी है, ठीक है, क्या है डिस्टिंक्ट कितनी सैलरी हैं जो उससे बड़ी हैं। अब इसका हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, इससे मतलब क्या बदल गया, काउंटर बदल गया, और वो किसके बराबर होना चाहिए, n-1, ठीक है। n-1 मतलब यहाँ पे मतलब क्या बदला कि कितनी ऐसी सैलरी हैं इवन के लिए, कितनी ऐसी सैलरी हैं इन इट्स रेप्लिका जो बड़ी हैं। मान लो हमें पता चला गया 4, इसका मतलब ये कौन से लेवल पे होगा, ये 5th हाईएस्ट होगा, राइट, क्योंकि 4 इससे ऊपर है। अब इसका हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। तो सिंपली पहले क्या करना है अपने को, क्या सेलेक्ट करना है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या प्रिंट करना है, सैलरी प्रिंट करनी है एम्प्लॉय टेबल से। अच्छा, अब दूसरा जो केस था, क्या करना है अपने को, काउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, किसका, डिस्टिंक्ट सैलरीज का। तो डिस्टिंक्ट सैलरी किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब कौन सा रेप्लिका एक माना था, E2 रेप्लिका माना था, तो ये हो जाएगा आपका E2 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल E2, ठीक है। E2 में कब ये काउंट हमको बढ़ाना है, वेयर क्लॉज में क्या आ जाएगा, E2 की जो सैलरी है, ठीक है, E2 की सैलरी, E1 क्या है, एक हमने पकड़ा और E2 के लिए सारे से कंपेयर करा, तो E2 की सारी टेबल में देखा, मतलब सारे रोज में देखा कि E1 की सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम ये काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। E1 क्या हो गया, E1 इसका क्वेरी हो गया, ये इसके अंदर की सब क्वेरी हो गई, ठीक है। E1 जहाँ पे कौन सी सैलरी हमको फाइनल में देनी है, जहाँ पे n-1 के बराबर ये काउंटर होना चाहिए। अच्छा,
अब पॉसिबिलिटी क्या है, इन्होंने बोला nth हाईएस्ट सैलरी। अब nth हाईएस्ट सैलरी मल्टीपल हो सकती है, मान लो 200 है, वो 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है, काउंटर तो ये सेम आ जाएगा, तो ये 2-3 सैलरी अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगी, पर अपने को क्या करना है, एक सैलरी प्रिंट करनी है। सो हम यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं कर देंगे, डिस्टिंक्ट यहाँ पे लगा दें कि भाई अपने को डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करो और यूज़र को दे दो। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार इसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग सही करते हैं। ठीक है, n-1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत बार यूज़ भी होगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट का थोड़ा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, और ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया है कि nth हाईएस्ट सैलरी बताओ। अब यहाँ पे nth हाईएस्ट हो सकती है, ठीक है, nth लोवेस्ट हो सकती है, देयर कैन बी एनीथिंग, देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो यहाँ पे हो सकती हैं फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, और इसमें एम्प्लॉय का नेम भी प्रिंट करा देते हैं, कभी कभी ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियोज़ यहाँ पे अभी 6 वीडियोज़ हैं। ठीक है, और जब ये वीडियो लाइव हो चुका होगा तो यहाँ पे 7 वीडियोज़ हो चुके होंगे ऑब्वियसली। तो ये प्लेलिस्ट एक बार चेक करो, बताओ इसमें कि क्या क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद एसक्यूएल्स प्लेलिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसक्यूएल में हम लोग करने वाले हैं, तो इंटरव्यूज़ में एसक्यूएल से डरना नहीं है, प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो करो, जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। और चैनल का नाम अगर मैं बात करूँ सो वो दिखेगा नहीं आपको यहाँ से। सो आप चैनल जो है, चैनल इज़ प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट, आप जाके चेक कर लो। ठीक है, बाई प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल। ठीक है, आप जाके चेक कर लो, और जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें ऊप्स के प्लेलिस्ट हमने डिस्कस करा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद ओएस की प्लेलिस्ट हमने डिस्कस करी, ओएस के सारे कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यूज़ में आते हैं वो सारे डिस्कस करें, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कोर्स ऑलरेडी लाइव है, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, जिसमें 6 मंथ का आपको ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी ये एंडिंग नहीं है, फ्रॉम द स्क्रैच से आपको जो है टॉप 5 चीज़ें सिखाते हैं, फ्रॉम बैक एंड फ्रंट एंड टॉप डीएसए, ऑल द थिंग्स वट एवर दे कैन कवर। ठीक है, सारी चीज़ें कवर होती हैं जितनी भी प्लेसमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है ना, फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप सारी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, आपको मास्टर कराते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू मास्टर। ठीक है, इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको डजेंट मैटर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन का, और आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करो। एंड देर आर 700+ कंपनीज जो है उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। 6 मंथ के कोर्स के बाद वो आपको इन सारी कंपनीज में एलिजिबल होते हो। वाया न्यूटन स्कूल यू गेट अ चांस टू बेसिकली गिव इंटरव्यूज़ इन ऑल दोज कंपनीज। ठीक है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है यार, गो एंड गेट इट। और फॉर ऑल ऑफ दिस दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, जब तक आपका 5 LPA उससे प्लस का जॉब नहीं लग जाता है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गो एंड चेक आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।